देश के सभी छात्र छात्राओं को, सभी प्रतियोगियों को आलोक सिंह का नमस्कार। इसे स्वीकार करिए और मेरा साथ दीजिए। एक गाना है, बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ। मेरी इस मेहनत का सम्मान करिए। सम्मान इसलिए नहीं कि इसे देखिए ही देखिए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो जवाब जरूर दें। नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, लेकिन जो देख रहा है वो कमेंट में उत्तर जरूर दे, तभी मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा, अन्यथा मुझे निराश होकर रोकना पड़ेगा। बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर ये सवाल मैं तैयार करता हूँ। लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है ढूंढने में और 40 मिनट का समय लग जाता है इसे लिखने में। व्हाइट बोर्ड पर लिखना आसान काम नहीं होता है, इसलिए अगर आप इसे देख रहे हैं तो मन में हल मत कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बता देंगे, बस इतने से मैं इतना खुश हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा कि महीनों तक ये टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, आज है 26 सवाल लेकर आया हूं जीएस में। विशेष रूप से आधुनिक भारत से सवाल उठाए गए हैं। ये टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग है ना। दूसरे भाग के 26 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ध्यान रहे, 26 प्रश्न के उत्तर एक ही कमेंट में आने चाहिए, अलग अलग कमेंट नहीं। ये नहीं कि 26 प्रश्नों के लिए आप 26 कमेंट कर देंगे तो मैं चेक कैसे कर पाऊंगा, नहीं ना। तो 26 प्रश्नों के उत्तर एक कमेंट में आ देंगे। पहला प्रश्न, अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक सत्ता किस वर्ष हासिल हुई? महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है आपको आता हो। जवाब दीजिए। अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक सत्ता किस वर्ष हासिल हुई? किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपने दूत भेजे? किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपने दूत भेजे? तीसरा सवाल, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भारतीय ने किया? इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भारतीय ने किया? गवर्नर जनरल एलन बरो ने नियम 5 द्वारा किस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त कर दिया? प्रश्न संख्या 6, अभिनव भारत ने बम बनाने की कला सीखने के लिए किस क्रांतिकारी को पेरिस भेजा था? 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 किताबें दी हुई हैं और 4 लेखक दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंगे दर्रा, मोहम्मद इकबाल, वर्तमान रणनीति, भूपेंद्र दत्त, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। 8वां सवाल, बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष मराठा और केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया था? वर्ष बताना है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर शतपत्री नामक लेख किस समाज सुधारक ने लिखे थे? महाराष्ट्र में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर शतपत्री नामक लेख किस सुधारक ने लिखे? ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह किस वर्ष और कहां? ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह किस वर्ष और कहां? 12वां सवाल, भारत में बहावी आंदोलन का केंद्र कहां था? 13वां, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? अंग्रेजों द्वारा स्थापित किस प्रशासनिक व्यवस्था में सूर्यास्त का नियम लागू होता था? 15वां, किस समाज सुधारक ने स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया? स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया किस समाज सुधारक ने? किस हिंदू समाज सुधारक ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया? अधिकतर समाज सुधारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अधिकतर क्या सभी ने, लेकिन केवल एक समाज सुधारक ऐसे थे, हिंदू समाज सुधारक, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया। नाम बताइए। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 18वां, सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? किस विद्रोह के नेता ने आह्वान किया कि दिकुओं के रक्त से यह धरती लाल हो जाएगी? विद्रोह का नाम बताना है। किस विद्रोह के नेता ने आह्वान किया कि दिकुओं के रक्त से यह धरती लाल हो जाएगी? 20वां सवाल,
किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया? 22वां, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ सर्वप्रथम किस उद्योग में हुआ? अंग्रेज भारत में पूंजी का निवेश करते थे। जो उपनिवेशवाद के 3 चरण मेरे साथ आपने पढ़े हैं ना, तो उपनिवेशवाद का पहला चरण वाणिज्यवाद है, दूसरा कौन सा है? औद्योगिक पूंजीवाद है। उसी औद्योगिक पूंजीवाद वाले चरण में अंग्रेज ब्रिटेन की पूंजी को भारत में निवेश कर रहे थे। तो भारत में विदेशी पूंजी का निवेश सर्वप्रथम किस उद्योग में हुआ? नाम बताना है। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, यह कथन किसका है? कौन सी भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक 51% क्षेत्रफल पर लागू थी? नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य के शासक ने, ध्यान से सुनिए, किस दक्षिण भारतीय राज्य के शासक ने सभी मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश जारी किया था? अंतिम सवाल 26वां, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई? इन 26 सवालों के जवाब एक ही उत्तर में आप अपने कमेंट करिए। मैं आपके उत्तरों की बेसब्री से प्रतीक्षा करता हूं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का जो पहला भाग था उसका उत्तर लाइव होके दिया जा चुका है। इसका उत्तर भी मैं लाइव होके दे दूंगा। आपकी सुविधा के लिए अगर आप लाइव वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में सारा उत्तर कमेंट कर दिया करूंगा लाइव वाले वीडियो में। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइव वीडियो को देखेंगे जिसमें मैं टेस्ट का उत्तर दूंगा, तो टेस्ट का उत्तर आप लाइव होकर देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट उसमें मैं बताता चला जा रहा हूं। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो चला जाएगा। मैं केवल इसी के उत्तर नहीं दे रहा हूं, बल्कि जैसे मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर देते समय इससे रिलेटेड बाकी फैक्ट्स भी वहां पे देख रहा हूं। इसलिए अगर उसे पूरा देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज लाइव वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिछले टेस्ट सीरीज का सारा उत्तर उसमें शामिल रहेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नमस्कार, इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।